सर्वेभ्यो नमो नमः। आज की वीडियो में हम जो सीबीएसई ने सैम्पल पेपर जारी किया है उसमें आगे के प्रश्न करेंगे। अभी तक जो हमने प्रश्न किए हैं वो हमने 7 प्रश्न कर लिए हैं और आपके आगे 3 प्रश्न बच जाते हैं। इसके साथ ही आपको मान लो ये वीडियो अगर आप देख रहे हो तो अगला पार्ट आपको इस वीडियो के एंड में मिलेगा। इसी तरह से जो पिछला पार्ट था उसके एंड में आपको ये वाला पार्ट यानी कि जो 6th पार्ट है, आप पार्ट 6 जब देखते हो सैम्पल पेपर का उसके एंड में आप एंड तक वीडियो देखिए और उसके एंड में आपको अपने आप स्क्रीन पे अगला पार्ट मिल जाएगा, 7th पार्ट आपको मिल जाएगा। आप क्लिक करके आगे के पार्ट देख सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम इस प्रश्न को हल करेंगे और प्रश्न जो है वो है प्रश्नवाचक पद जो है वो आपको चुनने हैं। रेखांकित पदानि आधृत्य समुचितम प्रश्नवाचक पदम चिनुत और केवलम प्रश्न पंचकम। 5 नंबर का ये प्रश्न है आपका, यानी कि 6 में से आपको 5 करने हैं। कोई एक आता भी नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, पहली बात ये। दूसरी बात, प्रश्न निर्माण जो था बेटा वो कभी भी ऑप्शन के साथ नहीं आता था, अब की बार ये ऑप्शन के साथ आ रहा है। तो प्रश्न निर्माण करना कैसे है इसके लिए वीडियो तो हमने अलग से बनाई हुई है कि प्रश्न निर्माण कैसे करें। यहाँ पे ऑप्शन वाले प्रश्न को कैसे हल करना है हम केवल इतना ही बताएंगे। तो अभी हम प्रश्न को शुरू कर लेते हैं। अत्र जीवितम दुर्वहम जातम, ये वाक्य है और इसमें दुर्वहम को क्या किया हुआ है, अंडरलाइन किया हुआ है। और ऑप्शन है आपके पास किम, कीदृश्य है, कीदृश्यम और कम। तो यहाँ पे जीवन दुर्वहम जातम, दुर्वहम मतलब कठिन हो गया। अगर आप वाक्य की हिंदी करके देखेंगे तो यहाँ पे जीवन जो है वो कठिन हो गया और आप कहोगे कैसा हो गया, और कैसा की संस्कृत क्या होगी, कीदृशम। क्या आएगी, कीदृशम। तो ग वाला ऑप्शन आपका सही होगा। आगे बढ़ते हैं। सह ऋषभः हलम उड्वा गंतुम अशक्तः क्षेत्रे पपाता, वह जो बैल था वो हल को ढोने में असमर्थ था, चलने में असमर्थ था और क्षेत्रे पपाता खेत में गिर गया। आपको यहाँ पे क्षेत्रे की जगह पे प्रश्नवाचक शब्द लिखना है। तो ऑप्शन है कस्मई, के, कदा और कुत्र, ठीक है। क्षेत्र जो है यानी कि खेत में एक जगह का नाम है और जगह वाला शब्द जहां भी हो, कोई भी जगह अगर दे रखी हो और उसकी जगह पे प्रश्नवाचक शब्द बनाना हो तो उसके लिए हमेशा आप लिखोगे कुत्र, मतलब कहाँ, ठीक है। खेत में गिर गया आप कहोगे कहाँ गिर गया, तो कुत्र को आप टिक करोगे। यहाँ पे हमेशा जगह वाली जगह पे जगह की जो होगा शब्द उसकी जगह पे प्रश्न निर्माण के लिए आप हमेशा कुत्र का इस्तेमाल करोगे। तो ऑप्शन है कसमई, के, कदा और कुत्र, घ वाला ऑप्शन आपका सही होगा। आगे है तुम मानुषात विभेषी, कि तुम मनुष्य से डरते हो, ठीक है। यहाँ पे आपको मानुषात की जगह पे प्रश्न निर्माण करना है। 4 ऑप्शन है कस्मात, कुतः, कस्यः, कति, ठीक है। तो मानुषात जो है वो पंचमी विभक्ति है बालकात की तरह, और हमेशा बालकात, रामात इन सब की जगह पे प्रश्न निर्माण में क्या आता है, कस्मात। क्योंकि जो शब्द होता है जो उसमें जो विभक्ति होती है आप किम शब्द रूप की भी वही विभक्ति इस्तेमाल करते हो, ठीक है। एक तरीका तो सही ये होता है, लेकिन फिर भी अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा तो ऑप्शन देखे स्ट्रक्चर से भी आप ऑप्शन जो है वो टिक कर सकते हो। मानुषात से कस्मात का स्ट्रक्चर मैच हो रहा है तो आप कस्मात को टिक कर दोगे, ठीक है। आगे है आर्यस्य वंदनायाम लव इत्यात्मानम श्रावयामी, ठीक है, कि आर्य की वंदना में लव, ऐसा मैं कह रहा हूं कि मेरा नाम लव है, अपना नाम बता रहा है। तो आपको क्या करना, आर्यस्य की जगह पे प्रश्न निर्माण करना है। ऑप्शन है कस्मिन, कस्य, कस्याः, कस्मै। स्ट्रक्चर देखते ही लास्ट में आदस्य और यह देखते ही ऑप्शन आपको पता लग जाएगा कस्य, ठीक है। आर्यस्य कस्य ऑप्शन देखे तो बिल्कुल भी कठिन नहीं है इसको करना, पहली बात। दूसरी बात, आर्यस्य शब्द जो है वो षष्ठी विभक्ति का है, जैसे रामस्य, बालकस्य, और उसी तरह से आप किम शब्द रूप की षष्ठी विभक्ति का रूप इस्तेमाल करोगे तो वो क्या होगा, वो होगा कस्य। आगे है अयम अन्येभ्यो दुर्बला है, ये दूसरों से कमजोर है। तो यहाँ पे अन्येभ्यो शब्द है और अन्येभ्यो में आपको क्या करना है, 4 ऑप्शन, के, काभ्य है, कस्मात और केभ्य है। तो इसमें आप किसको टिक करोगे, आप केभ्य को टिक करोगे, क्योंकि इसका अन्येभ्यो में एभ्यो लास्ट में स्ट्रक्चर क्या है, एभ्यो, उसका किससे मैच हो रहा है, केभ्य, एभ्य, ठीक है। और दूसरी बात क्या करना है आपको, ये आपको षष्ठी विभक्ति का जो मतलब
पंचमी व्यक्ति का बहुवचन है अन्यभ्य। चतुर्थी और पंचमी का बहुवचन होता है और आपको उसी का इस्तेमाल करना है, ठीक है। तो ये होगा यहाँ पे, ये स्त्रीलिंग शब्द ये नहीं होगा, ये पुल्लिंग है, ये होगा, ठीक है। आगे तपोवने तस्य नाम व्यवहरति, कि तपोवन में उसका नाम लेता है, बोलता है। तपोवने, तपोवन एक जगह हो गई ना एक तरह से, और जगह के लिए मैंने आपको क्या बताया, कुत्र शब्द आपको इस्तेमाल करना है। ऑप्शन है कुत्र, के, कस्याम, कुतः है। पहले ऑप्शन को आप टिक करोगे, कुत्र को। अगला प्रश्न देखते हैं। अगले में आपको क्या करना है, अधोलिखित वाक्येषु रेखांकित पदानाम प्रसंगानुकूलम उचितार्थम चिनुत है। और केवलम प्रश्न चतुष्टयम, 5 में से 4 प्रश्न आपको करने हैं, यानी कि प्रसंग के अनुसार उचित अर्थ बताना है। ये आपके लेसन जो थे, और लेसन में आप एक तरह से लगा लीजिए पाठ की हिंदी या शब्दार्थ, उसमें से ये प्रश्न आएगा। तो आपको पाठ की हिंदी अच्छे से आनी हो चाहिए और शब्दार्थ भी आपको याद होने चाहिए, तभी आप इस प्रश्न को अच्छे से कर पाओगे। तो आगे बढ़ते हैं। पहला है भयंकरा व्याघ्र मारी तूर्णम धाविता। जो भयंकर बाघ को मारने वाली थी वो तेजी से धाविता दौड़ी। तो शब्द क्या है, तूर्णम अंडरलाइन किया हुआ, आपको इसका मीनिंग बताना है। और ऑप्शन है मंदम, शीघ्रम, वृथा और पूर्णतः है। तो इसका सही मीनिंग होगा शीघ्रम, ठीक है। तूर्णम का पर्यायवाची क्या है, शीघ्रम, सही अर्थ। क्योंकि मंदम का अर्थ होता है धीरे, वृथा का अर्थ होता है बेकार, और पूर्णतः का मतलब होता है सामने से, आगे से, ठीक है। अगला है व्याघ्र मारी काचिद अयम इति मत्वा व्याघ्रो भयाकुल चित्तो नष्ट है। ये कोई बाघ को मारने वाली है, ऐसा मान करके बाघ जो है वो भय से व्याकुल हुआ, नष्ट है, भाग गया। तो आपको इसका मीनिंग बताना है। ऑप्शन है खादितः, दत्तः, कृतः और पलायितः। सही ऑप्शन और सही अर्थ इसका है पलायितः, यानी कि भाग गया। अगला सुरभि वचनम श्रुत्वा वृषम विस्मितस्य आखंडलस्यापि हृदयम अद्रवत। कि सुरभि के वचन सुन करके वृषम, अंडरलाइन किया हुआ शब्द है वृषम, आपको इसका अर्थ बताना है अत्यधिक। वृषम का अर्थ क्या होता है, अत्यधिक। विस्मितस्य, हैरान हुए, आखंडलस्यापि, इंद्र का भी, हृदयम अद्रवत, हृदय जो है वो द्रवित हो गया। तो वृषम का मीनिंग आप बताओगे। ऑप्शन है अति न्यूनम, वृषभम, बहु अधिकम और अनेक वारम। अति न्यूनम अत्यधिक कम, वृषभम मतलब बैल, बहु अधिकम मतलब बहुत अधिक, और अनेक वारम मतलब अनेक बार। तो इसका सही अर्थ होगा बहु अधिकम, ठीक है। आगे है किम कुपिता एवं भणति उत प्रकृति स्था। कि वो गुस्से में होकर के ऐसा कह रही थी या स्वभाव से ऐसा कह रही थी। तो भणति का अर्थ आपको बताना है। ऑप्शन है कथयति, ताड़यति, गर्जति और हसति। कथयति मतलब कहती है, ताड़यति पीटती है, और पीटती है या मतलब एक तरह से डांटना, गर्जति गर्जना, और हंसती हंसता है, ठीक है। गर्जती गर्जता है, हंसती हंसता है या हंसती है। तो भणति का सही मीनिंग है कथयति, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला है एकांते कांतारे क्षणम अपि मे स्यात् संचरणम। कि एकांत जंगल में पल भर के लिए ही मेरा घूमना हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है एकांते कांतारे। कांतारे का मीनिंग बताना है। ऑप्शन है ग्रामे, नगरे, वने और कृषकस्य गृहे, ठीक है। तो इसका सही मीनिंग है वने। ग्रामे का अर्थ होता है गांव, नगरे नगर, वने मतलब जंगल, और कांतार का अर्थ भी जंगल ही होता है, और कृषकस्य गृहे किसान के घर में। इस प्रकार से हमने 9 प्रश्न कर लिए हैं, 7 पार्ट हमारे हो गए हैं। और इसी पार्ट के एंड में जब आप ये पार्ट पूरा देखोगे तो आपको 8वां पार्ट मिल जाएगा, यानी कि 10वां प्रश्न इस सैंपल पेपर का। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और इससे संबंधित जो भी सुझाव हैं वो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। धन्यवाद।